हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। महज 15 साल की उम्र और माता पिता के साथ एक लड़ाई के बाद अपनी पुरानी चप्पल में घर छोड़ने वाली लड़की, जिसके पास महज 300 रुपए थे, मुंबई की सड़कों पर अकेले रात गुजारने को मजबूर लड़की ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कई तरह की चुनौतियों का सामना करने के बाद साहस दिखाते हुए कंपनी खड़ी की। स्कूल छोड़ने को मजबूर हुई लड़की ने बाद में एक ऐसी कंपनी खोली जिसकी सालाना इनकम आज 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और उनके यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त लोग नौकरी करते हैं। जिंदा रहने के लिए शुरुआती दौर में उसने घर घर जाकर चाकू और कोस्टर सेट बेचा। किस्मत अच्छी रही तो एक दिन में 40 रुपए मिल जाते, वरना बिना किसी कमाई के ही दिन निकल जाता। वह एक रेस्टोरेंट में भोजन के लिए इंतजार करती थी और फिर गारमेंट शोरूम में सेल्सगन बन जाती थी। टेली मार्केटिंग का काम उसके लिए थोड़ा बेहतर लगा क्योंकि इसके अलावा उसने जो कोई अलग काम किए थे उससे यह अलग था। लेकिन आज वक्त बदल गया है और अब वह 100 करोड़ रुपए की कंपनी की मालकिन है जिसमें 60 लोग काम करते हैं। उसकी कंपनी में सबसे कम सैलरी 20,000 रुपए प्रति महीने की है, जो मुंबई में घाटकोपर आवासीय भवन परिसर में एक चाकू सेट बेचने पर मिलने वाले 20 रुपए के कमीशन से कई ज्यादा गुना है। क्योंकि 15 साल की एक लड़की घर से भाग गई थी और उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। आज उसके यहाँ MBA, फैशन डिजाइनर और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जैसे लोग स्कूल ड्रॉप आउट महिला के अंडर काम करते हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उसकी कंपनी में सबसे अधिक सैलरी कितनी मिलती है, लेकिन यह मानना होगा कि यह बहुत ज्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं MS चिनुकाला की, जो रुबन एक्सेसरीज की संस्थापक है और आज यह कंपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाती है और आज वह देश में फैशन ज्वेलरी बिजनेस की प्रमुख महिलाओं में से एक है। चिनुकाला अपने कैरियर की शुरुआत में पहले ही वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए घर से भाग गई और फिर मुंबई सेंट्रल स्टेशन उतरी, जहां उन्होंने अगले 2 दिन और रात गुजारी। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनके दिमाग में एक ही योजना थी कि मुंबई सेंट्रल जाओ और फिर सोचो क्या करना है। MS चिनुकाला ने न्यूज़ 9 नेटवर्क को बताया, मेरे दिमाग में हमेशा से यही बात रहती थी कि मुंबई सेंट्रल में लोग सो रहे हैं और रह रहे हैं, शायद ये किसी फिल्म या कहीं और था। यह उनकी किस्मत थी कि 30 साल की आयु में एक महिला ने एक कांपती, भयभीत और रोती हुई लड़की से दोस्ती की और उसे समझाया कि तुम घर वापस जाओ। यह उनका पहला वाक्य था जब उसने उससे मुझे सुना। चिनू ने करीब 25 साल पहले अपनी मूर्खतापूर्ण बहादुरी वाली हरकत को याद करते हुए न्यूज़ 9 नेटवर्क के साथ बातचीत में कहा, मैं मजबूर थी। उन्होंने आगे कहा, घर छोड़ने के बाद मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ काम करने की तलाश करनी पड़ी। यहीं पर वह महिला मुझे चाकू बेचने वाली कंपनी में ले गई और मुझे घर घर जाकर सेल्समैन के रूप में भर्ती कराया। उन्होंने कहा, मैं कई बार रोई, मैं डर से कांप गई हर चीज को सोचकर, लेकिन मुझे घर वापस जाने पर गर्व था और हम जैसे लोगों को जिंदा रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी नौकरी के पहले दिन ही मैंने दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के बारे में अपना सबक सीखा। उन्होंने कहा, जिस घर में मैंने दस्तक दी उस महिला ने बिना मेरी देखे और बातें सुनी मेरे सामने से दरवाजा बंद कर दिया। 4 अन्य घरों में भी ऐसा ही अनुभव रहा। मैं बिल्डिंग परिसर से बाहर गई और रो रही थी, लेकिन फिर मुझे यह भी एहसास हुआ कि सिसकने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा और फिर मैंने फिर से बिल्डिंग में गई और बिना कुछ बेचे वहां से आने का नई संकल्प लिया। कई फ्लैट्स पर कॉल करने के बाद मैंने अपनी पहली बिक्री की और मुझे मेरा 20 रुपया मिला। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मुझे अपने जीवन में और उसके साथ कुछ करना है। फिर कई सालों तक फैशन और ज्वेलरी को लेकर मेरे दिमाग में विचार चल रहा था और 2014 में मैंने बेंगलुरु में फैशन ज्वेलरी ब्रांड रुबन्स द्वारा शुरुआत की। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार एक कॉर्पोरेट गिफ्ट देने वाली कंपनी की शुरुआत की। कम समय में मैं इस व्यवसाय में काफी सफल रही और मेरे ग्राहकों के रूप में कुछ बेहतरीन ब्रांड थे। बिजनेस की वजह से मेरी कई बड़े बड़े ब्रांड्स और मार्केटिंग प्रबंधों के साथ मुलाकात हुआ करती थी। धीरे धीरे मैं अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए प्रेरित हुई क्योंकि मेरा मानना था कि बिक्री और राजस्व अस्थायी है लेकिन ब्रांड स्थायी है। उन्होंने कहा, हमने 2014 में 30 लाख रुपए के सालाना कारोबार के साथ शुरुआत की थी और हम इस वित्तीय साल को 40 करोड़ रुपए की कमाई की। हमारी योजना 2024 तक 150 करोड़ के राजस्व तक पहुंचने की है। अभी वैल्यू 100 करोड़ की है। उन्होंने कहा, मैंने अपने पति को नौकरी दी जो MBA है और हम एक जुनून के साथ काम करते हैं और चाहते हैं कि ये देश में सबसे अच्छा ब्रांड हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।